गई थी तो मेरे कोचिंग में एक टीचर थे जिनने मेरे को 9th के लिए पहले ही डरा दिया था कि 10th इजी है पर 9th बहुत डिफिकल्ट है। तो आज इस वीडियो में हम लोग रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे तुम लोगों को क्लास 9 कंप्लीट करनी चाहिए और कैसे कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ कीज हैं जिससे तुम लोग क्लास 9 को बहुत अच्छे से एस कर पाओगे। तो अगर मैं आपको स्टार्ट करूं बताने से एक बेसिक डिफरेंस जो होता है क्लास 8 और क्लास 9 के बीच में, तो 8th क्लास तक सबसे पहले हमारे पास जो बुक्स होती है, 8th में जो बुक्स होती है वो हर स्कूल में अलग अलग पब्लिशर की होती है। मतलब किसी स्कूल में कोई दूसरी बुक चल रही है, किसी स्कूल में कोई दूसरी बुक चल रही है, तो एक यूनिफॉर्मिटी हमें नहीं मिलती। बट क्लास 9 से सबकी एनसीईआरटी शुरू हो जाती है, मतलब सारे स्कूल्स में एनसीईआरटी फॉलो होती है, जिस सेम रीजन से आपके कोचिंग के बैचेस भी कंबाइन हो जाते हैं और आपकी कोचिंग में भी जिस रीजन से डिफरेंट अप्रोच अब लगाई जाती है आपकी पढ़ाई के लिए। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे बुक्स का ये था। बट इसके बाद का एक बड़ा डिफरेंस ये है कि 8th तक आपकी साइंस में एक ही टीचर होती है, वेराज 9th क्लास से आपकी हर सब्जेक्ट की टीचर अलग हो जाती है। मतलब कि अगर साइंस में 3 सब्जेक्ट है तो फिजिक्स की टीचर डिफरेंट होगी, केमिस्ट्री की टीचर डिफरेंट होगी और बायोलॉजी की भी टीचर डिफरेंट होगी। वहीं पे अगर हम सोशल की बात करें तो उसमें 2 सब्जेक्ट्स में भी कोई एक टीचर पढ़ा रही है, या कुछ स्कूल्स में सारे सोशल के सब्जेक्ट्स एक टीचर भी पढ़ा रही है। और पीरियड्स भी डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब एक लेक्चर हमारा फिजिक्स का लग रहा है, एक लेक्चर हमारा केमिस्ट्री का लग रहा है और फिर बायो का लग रहा है। तो आपको एक दिन में ही तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं और बुक एक है, आपकी नोटबुक्स अलग है। तो ये चीज बच्चों को बहुत ज्यादा हॉन्ट करती है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है, क्योंकि एकदम से हमें चेंज देखने को मिलता है, और यही चेंज हम लोगों को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी देता है कॉपीज कंप्लीट करने में या सब करने में। तो यहाँ पे आपको ये जो प्रेशर है वो उसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, बट आपको इसके साथ इस प्रेशर को डील करने के लिए एक बेसिक चीज फॉलो करनी है कि आपको पूरी 9th में, आपकी जो पूरी क्लास 9th है उसमें स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है, स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है। 9th एस करने के लिए एक ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रट्टाफिकेशन बिल्कुल भूल जाना है, मतलब दिमाग में जो घुसा हुआ है रट्टाफिकेशन वो भूल जाना है और आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, मतलब कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है, क्योंकि क्लास 9th ही आपका बेस है फॉर 10th 11th एंड 12th। अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो क्लास 9th में क्या होता है कि 1st to 8th स्टैंडर्ड का स्कूल एक तरफ होता है और 9th क्लास एक तरफ होती है और 10th 11th 12th अलग आता है। हम लोग तब नए नए हाई स्कूल में आए होते हैं, हम लोग नई नई टीन एज में आए होते हैं, तो हम लोगों में एक वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस अलग रहता है कि हम लोग ही बेस्ट है, जिसकी वजह से हम लोग कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम लोग पढ़ाई को बहुत लाइटली लेने लगते हैं कि 8th में तो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, 9th में भी आ जाएगा। बट एक हार्ड ट्रूथ ये है कि 8th तक कोई स्कूल किसी बच्चे को फेल नहीं करता है, मतलब 8th में नो फेलियर, कोई बच्चा 8th क्लास तक फेल नहीं हो सकता, मेजॉरिटी स्कूल्स नहीं फेल करते। बट क्लास 9th में स्कूल्स थोड़े से पढ़ाई के लिए स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और वो फेल भी कर सकते हैं। अब आपको, मतलब ये एक सच्चाई की बात है, बिल्कुल आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और अपना ओवर कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा डिक्रीज करके आपको बेसिकली सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से अपना बेस बिल्ड कर पाओ 10th 11th एंड 12th के लिए भी। यहाँ पे जैसे मोल कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक आता है वो आपके 10th आपके 11th में भी रिपीट होता है। तो ऐसे कई बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको 11th 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट्स बनाना 9th से ही बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट रह जाता है। और कॉन्सेप्ट्स के बाद अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट एम रह जाता है कि एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का फ्रॉम डे 1। मतलब मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, यूट्यूब तो एंडलेस है, वहां पे एंडलेस आपको स्ट्रीमिंग मिलेगी, एंडलेस आपको सिलेबस मिलेगा, बहुत सारी टीचर्स है। अगर आप कोचिंग नहीं भी जा रहे हो तो आपको सिर्फ एक बेसिक से बेसिक काम करना है कि जो चीज आपको स्कूल में उस दिन पढ़ाई है वो चीज आपको रिवाइज करनी है आके, वो चीज आपको प्रैक्टिस करनी है आके, और वहीं से आपका जो बेस है वो बिल्ड होने लगेगा। एकदम कोई भी डिस्पैरिटी नहीं क्रिएट होगी फिर आपकी पढ़ाई के लिए, और आपके कंसेप्ट्स भी वहीं से स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे, ताकि फाइनल्स तक आते आपको उस चैप्टर का, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का 50 to 60% का तो आइडिया रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पकड़ने हैं और उसके बाद आपको
कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है कि मतलब आप डेली कम से कम 1-1.5 घंटा सेल्फ स्टडी को दे ही रहे हो। अब यहाँ पे एक सेकंड टॉपिक अराइज हो जाता है कि हम लोगों के स्कूल होते हैं, हम लोगों की कोचिंग होती है, कोचिंग जाना भी इंपॉर्टेंट है, वरना पेरेंट्स को लगता है पढ़ाई नहीं हो रही है, कोचिंग जाना भी इंपॉर्टेंट है, तो हम सेल्फ स्टडी कब करें और हम सेल्फ टाइम कब ले। तो इसमें आप लोग सिर्फ जो आपका बस का ट्रैवलिंग टाइम होता है उसको यूटिलाइज करो। एक हैबिट डालो कि आप बस के ट्रैवलिंग टाइम में थोड़ी देर, मतलब हाफ एन आवर ऑन एन एवरेज हर बच्चे को मिलता है, ये जिनके स्कूल दूर है या जिनके पास भी है तो उनको स्पेयर टाइम मिल ही जाता है 15-20 मिनट्स का, तो उनको जाते टाइम भी और आते टाइम भी अच्छे से सेल्फ स्टडी में वो टाइम यूटिलाइज करना है। सोना नहीं है, ये डिफिकल्ट हैबिट होगी क्योंकि स्कूल में बस में एंटर होते ही बैग पटक के बिल्कुल सो जाते हैं। ये चीज चेंज कर लो अगर हो पाए, बहुत हेल्प करेगी क्योंकि सेल्फ स्टडी का आपको थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करें कि क्या कैसे हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ाई करनी है। तो एक बेसिक चीज जो मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो YouTube पे आपको कंसेप्ट्स और आपको पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियोस तो एंडलेस मिलेंगी। अब आप ये कर सकते हो कि कोई भी चैप्टर को इन डेप्थ समझने से पहले उसका एक वन शॉट वीडियो देखो। बहुत सारी टीचर्स है YouTube पे, हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है, सारी टीचर्स बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती हैं। तो सब चैप्टर्स के सबसे पहले चैप्टर को पूरा इन डेप्थ समझने से पहले एक वन शॉट वीडियो देख लो, जिससे आपको उस चैप्टर की ना एक रफ क्लैरिटी मिले, एक रफ आइडिया मिले जो आपको हेल्प करेगी पूरे चैप्टर पे कमांड होल्ड करने में। फिर उसके बाद आप उसकी डिटेल्ड वीडियोस देखो या उसके बाद भले आप फिर एनसीईआरटी पढ़ो। मैंने बहुत बच्चों को ये भी कंप्लेन करते हुए देखा है कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है ना वो हमें समझ नहीं आती। बट बच्चे यहाँ पे एक बात समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी एनसीईआरटी होती है ये इस तरीके से डिजाइंड होती है कि आपके सारे एग्जाम्स, भले आपके एफए हो, भले आपके पीटी हो, भले आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया जाता है। बट एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी सी हाई होती है, थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश उसमें यूज करी जाती है जो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प नहीं करती। तो मेरी एडवाइस इसमें आपको यही रहेगी कि कोई भी कॉन्सेप्ट समझने से पहले यूट्यूब पे एक बार वीडियो देख लो, किसी भी टीचर का देखो जिसका आपको समझ आ रहा है, वो वीडियो वन शॉट देखो, मतलब 40-50 मिनट्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, 40-50 मिनट्स मैक्सिमम की वीडियो देखो जिसमें आपको चैप्टर का एक आइडिया मिलेगा। फिर आपको एनसीईआरटी समझने में हेल्प होगी क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका बनता है पूरा एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी बहुत 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 ज्यादा वाइटल होती है तुम लोगों की प्रिपरेशन के लिए। मतलब रिफ्रेशर वगैरह तो ठीक है, सब सेकेंडरी आता है, बट अगर आपको क्लास 9th ही नहीं क्लास 10th भी एस करनी है तो एनसीईआरटी इज द की, एनसीईआरटी इज द मंत्रा। एनसीईआरटी को बिल्कुल घोट के पी जाओ, रट लो एनसीईआरटी, मतलब रटो तो नहीं पर कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ के, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पकड़ के रखो एनसीईआरटी के, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज है ना वो आपको एग्जाम्स में मार्क्स भी दिलवाएगी और आपके फ्यूचर के लिए भी और आपकी कमिंग क्लासेस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि एनसीईआरटी फॉलो करो कि बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट्स याद हो जाए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स एकदम फिट इन हो जाए। तो एनसीईआरटी इतना रिलीजियसली फॉलो करो कि आधी नींद से भी अगर तुम्हें कोई उठा के कॉन्सेप्ट पूछे तो बिल्कुल नींद से उठ के भी याद होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन का क्या लॉ है, रिफ्रैक्शन का क्या लॉ है, और सब एकदम अच्छे से कंसेप्ट फिट इन होने चाहिए। तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ दो चीजें कि फॉलो तो एनसीईआरटी ही करनी है हमें, और उसके बाद हमें कॉन्सेप्ट्स को बहुत टाइटली पकड़ के चलना है कि 11th 12th 10th हर क्लास में हमारा बेस एकदम सॉलिड बना रहे। तो हम लोगों ने रोड मैप पूरा डिस्कस कर लिया है और सेल हमने कंप्लीट कर चुका है साइंस में, और आपको वीडियोस मिलती रहेंगी जिसके लिए मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, और हम लोग डेफिनेटली साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।